ओम गंगन पतय नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण वायु संहिता उत्तरखंड अध्याय 18 षड्शोधन की विधि। उपमन्यु कहते हैं यदनंतर तदंतर गुरु आज्ञा लेकर शिष्य स्नान आदि संपूर्ण कर्म को समाप्त करके शिव का चिंतन करता हुआ हाथ जोड़ शिव मंडल के समीप जाए। इसके बाद पूजा के सिवा पहले दिन का शेष सारा कृत्य नेत्रबंधन पर्यंत कर लेने के अनंतर गुरु से मंडल का दर्शन कराएं। आंखों में पट्टी बंधे रहने पर शिष्य कुछ फूल बिखेरे, जहाँ भी फूल गिरे वहीं उसको उपदेश दे। फिर पूर्वत्र उसे निर्माल मंडल में ले जाकर ईशान देव की पूजा कराएं और शिवाग्नि में हवन करें। यदि शिष्य ने दुस्वप्न देखा है तो उसके दोष की शांति के लिए 100 या 50 बार मूल मंत्र से अग्नि में आहुति दे। तदंतर शिखा में बंधे हुए सुख को पूर्वोत्तर लटकाकर आधार शक्ति को पूजा से लेकर निर्वृत्त कला संबंधी बागेश्वरी पूजन पर्यंत सब कार्य होम पूर्वक करे। इसके बाद निर्वृत्ति कला में व्यापक सती बागेश्वरी को प्रणाम करके मंडल में महादेव जी को पूजन पूर्वक 3 आहुतियाँ दे। शिष्य को एक ही समय में संपूर्ण योनियों में प्राप्त करने की भावना करें। फिर शिष्य के सूत्रमय शरीर में ताड़न पोषण आदि करके उसमें आत्मचिंतन को लेकर द्वादशांत में निवेदन करें। फिर वहां से उसे लेकर आचार्य मूल मंत्र से शास्त्रोक्त मुद्रा द्वारा मानसिक भावना से एक ही साथ संपूर्ण योनियों में संयुक्त करें। देवताओं की 8 जातियां हैं, त्रिलोक योनि, पशुओं के 5 और मनुष्यों की 1 जाति है। इस प्रकार कुल 14 योनियां हैं। उन सब में शिष्य को एक साथ प्रवेश कराने के लिए गुरु मन ही मन भावना द्वारा शिष्यों की आत्मा की यथोचित रीति से बागेश्वरी के गर्भ में निर्विष्ट करें। बागेश्वरी में गर्भ की सिद्धि के लिए महादेव जी का पूजन प्रणाम और उसके निमित्त हवन करके यह चिंतन करें कि यथावत रूप से यह गर्भ सिद्ध हो गया। सिद्ध किए हुए गर्भ की उत्पत्ति, कर्मानुवृत्ति, सरलता, भोग प्रवृत्ति तथा प्राप्त वृत्ति का चिंतन करें। तत्पश्चात जीव का उद्धार तथा जाति, आयु, भोग एवं संस्कार की सिद्धि के लिए 3 आहुतियों का हवन करके श्रेष्ठ गुरु को महादेव जी से प्रार्थना करें। भोग तीर्थ्य विषयक आसक्ति अथवा भोग तीर्थता और विषय शक्ति रूप मल के निवारण के लिए शिष्य के शरीर का शोधन करके उसके त्रिवृत्त पास का उच्छेद कर डालें। कपट या माया से बंधे हुए शिष्य के पास का अत्यंत भेदन करके उसके चैतन्य को केवल स्वच्छ माने। फिर अग्नि में पूर्णाहुति देकर ब्रह्मा का पूजन करें। ब्रह्मा के लिए 3 आहुतियाँ देकर उन्होंने शिव की आज्ञा सुनाए। पितामह तवा नास्य यातुं सेवं परम पदम प्रतिबंधी विद्यातव्यम सेवाज्ञागर्यस्य। पितामह, यह जीव शिव के परम पद को जाने वाला है तथा इसमें विध नहीं डालना चाहिए। यह भगवान शिव की गुरुतर आज्ञा है। ब्रह्मा जी का शिव का यह आदेश सुनाकर उसकी विधिवत पूजा विसर्जन करके महादेव जी का अर्चना करें। उसके लिए 3 आहुतियाँ दें। तत्पश्चात निर्वृत्ति द्वारा शिष्य के आत्मा का पूर्वोत्तर उद्धार करके उसके आत्मा एवं सूत्र में स्थापित करके बागेश का पूजन करें। इसके लिए 3 आहुतियाँ दें और प्रणाम करके विसर्जन कर दें। तत्पश्चात निर्मित पुरुष प्रतिष्ठा कला के साथ सान्निध्य स्थापित करें। उसी समय एक बार पूजा करके 3 आहुति दें और शिष्य के आत्मा के प्रतिष्ठा कला में प्रवेश की भावना करें। इसके बाद प्रतिष्ठा की आवना करके पूर्वक संपूर्ण कार्य संपन्न करने के पश्चात उसमें व्यापक बागेश्वरी देवी का ध्यान करें। इसकी कांति पूर्ण चंद्रमंडल के समान है। ध्यान के पश्चात शेष कार्य पूर्वत करें। तदंतर भगवान विष्णु को परमात्मा शिव की आज्ञा सुनाएं। उसका भी विसर्जन आदि शेष कृत्य पूर्ण करके प्रतिष्ठा के विद्या से संयोग करें। उसमें भी पूर्वत सब कार्य करें। साथ ही उसमें व्याप्त बागेश्वरी देवी का चिंतन पूजन तथा प्रज्वलित अग्नि में पूर्ण होमांत सब क्रमशः संपन्न करके पूर्वत नील रुद्र का आह्वान एवं पूजन आदि करें। फिर पूर्वोक्त रीति से उन्हें भी शिव की आज्ञा सुना दें। तदंतर उनका भी विसर्जन करके शिष्य की दोष शांति के लिए विद्या कला को लेकर उसकी व्याप्ति का अवलोकन करें और उसमें व्यापिका बागेश्वरी देवी का पूर्वक ध्यान करें। उसकी आकृति प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण रंग की है। वह 10 दिशाओं को उद्भासित कर रही है। इस प्रकार ध्यान करके शेष कार्य पूर्वत करें। फिर महेश्वर देव का आह्वान, पूजन और उसके उद्देश्य से हवन करके मन ही मन शिव का पूर्वक आज्ञा सुनाएं। तत्पश्चात महेश्वर का विसर्जन करके अन्य शांति कला को शांतिता कला तक पहुंचाकर उसके व्याप्तता का अवलोकन करें। इसके स्वरूप में व्यापक बागेश्वरी देवी का चिंतन करें। उसके स्वरूप को आकाश मंडल के समान व्यापक है। इस प्रकार ध्यान करके पूर्ण आहुति होम पर्यंत सारा कार्य पूर्वत करें। शेष कार्य की पूर्ति के लिए सदाशिव की विधिवत पूजा करें। उन्हें भी अमित पराक्रमी शंभु की आज्ञा सुना दें। फिर वहाँ भी पूर्वत शिष्य के मस्तक पर शिव की पूजा करके उन बागेश्वरी देव को प्रणाम करें और उसका विसर्जन करें। तदंतर शिव मंत्र से पूर्वत शिष्य के मस्तक पर प्रोक्षण करके ये चिंतन करें कि शांतिता कला का शिव मंत्र में विलय हो सका। 6 अध्याय से परे जो शिव के सर्व व्यापक पराशक्ति है वो करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी है। ऐसा उसके स्वरूप को ध्यान करें। फिर शक्ति के आगे शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल वशिष्ठ को लेकर आकर बैठा दें। आचार्य कैंची को धोकर शिव शास्त्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार सूत्र सहित उसके शिखा का छेदन करें। फिर शिखा को पहले गोबर में रखकर फिर उसको ओम नमः शिवाय
श्वसट का उच्चारण करके शिवाग्नि में आह्वान कर दें। फिर कैंची को धोकर रख दें और शिव शिष्य की चेतना को उसके शरीर में लौटा दें। उसके बाद शिष्य स्नान, आचमन और स्वास्थ्य वाचन कर ले। जब उसके मंडल के नज़दीक हो जाए तब शिव को दंडवत प्रणाम करके क्रियालोप जनित दोष की शुद्धि के लिए उचित रीति से पूजा करें। तदंतर वाचक मंत्र का धीरे धीरे उच्चारण करके अग्नि में 3 आहुतियाँ दें। फिर मंत्र वैकल्प जनित दोष की शुद्धि के लिए देवेश्वर शिव का पूजन करके मंत्र का मानसिक उच्चारण करके अग्नि में 3 आहुतियाँ दें। ओम मंडल में विराजमान अम्बा पार्वती सहित शंभु का संराधना करके 3 आहुतियों का हवन करने के पश्चात गुरु हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करें। भग्न वत्स प्रसाद देना सुधीरस्य षड धवना कृतांग तस्माप्तं परंग धामं गौमयनं तब व्ययम। भगवान आपकी कृपा से इस शिष्य की सडो शुद्धि की गई है, अतः अब आप इसे अपने अविनाशी परम धाम में पहुँचाइए। इस तरह भगवान से प्रार्थना कर नाड़ी संधान पूर्वक पूर्णाहुति होम परिवंत क्रम का संपादन करके भूत शुद्धि करें। स्थिर तत्व पृथ्वी, अस्थिर तत्व वायु, शीत तत्व जल और उष्ण तत्व अग्नि तथा व्यापक एवं आकाश तत्व का भूत शुद्धि क्रम में चिंतन करें। यह चिंतन उन भूत शुद्धि के उच्छेदन से ही करना चाहिए, उद्देश्य से ही करना चाहिए। भूतों के ग्रंथियों का छेदन करके उनके अधिपतियों, अधिष्ठाता देवताओं सहित उसके त्यागपूर्वक स्थित योग के द्वारा उनके परम शिव में नियोजित करें। इस प्रकार शिष्य का शरीर का शोधन करके भावना द्वारा उसे दग्ध करें। फिर उस राख को भावना द्वारा अमृत कणों से आप्लवित करें। तदंतर उसकी आत्मा को निर्माण करके विशुद्ध अधमय शरीर का निर्माण करें। इसके पहले संपूर्ण अध्ययों में व्यापक शुद्ध शांतिनता कला का शिष्य के मस्तक पर न्यास करें। फिर शांति कला के मुख में, विद्या कला के गले से लेकर नाभि पर्यंत भाग में, प्रतिष्ठा कला से उसके नीचे के अंगों में चिंतन करें। तदंतर अपने बीजों सहित सूत्र मंत्र का न्यास करके संपूर्ण अंगों सहित शिष्य को शिष्य स्वरूप समझें। फिर उसके हृदय कमल में महादेव जी का आह्वान करके पूजन करें। गुरु को चाहिए कि शिष्य में भगवान शिव के स्वरूप को नित्य उपस्थिति मानकर शिव के तेज से तेजस्वी शिष्य के अनिमा आदि गुणों का चिंतन करें। फिर भगवान शिव से आप प्रसन्न हो ऐसा कहकर अग्नि में 3 आहुतियाँ दें। इस प्रकार पुनः शिष्य के लिए निम्नलिखित गुणों का उत्पादन करें: सर्वज्ञता, तृप्ति आदि अंत रहित बोध, अर्लुप्त शक्तिमता, स्वतंत्रता और अंतशक्ति, इन गुणों को उसमें भावना करें। इसके बाद महादेव जी का आज्ञा लेकर उन देवेश्वर को मन ही मन चिंतन करके सज्जोजात आदि कलशों द्वारा क्रमशः शिष्य का अभिषेक करें। तदंतर शिष्य को अपने पास बैठाकर पूर्वतः शिष्य की अर्चना करके उसकी आज्ञा लें। उस शिष्य के सभी विद्या का उपदेश करें। उस सभी विद्या का आदि में ओंकार हो और उस ओंकार से ही स्फुटित हो और अंत में नमः लगाओ। यह विद्या शिव और शक्ति दोनों में संयुक्त हो, यथा ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः। इस तरह शक्ति विद्या का भी उपदेश करें, यथा ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः। इस विद्याओं के साथ ऋषि, छंद, देवता, शिवा और शिव की शिवरूपता, आवरण, पूजा तथा शिव संबंधी आसनों का भी उपदेश दें। तत्पश्चात भगवान शिव का पुनः पूजन करके कहे, भगवान मैंने जो कुछ किया है वह सब आपके स्वीकृत करके दें। इस तरह भगवान शिव से निवेदन करना चाहिए। तदंतर शिष्य सहित गुरु पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर महादेव जी को प्रणाम करें। प्रणाम के अनंतर से उस मंडल से अग्नि को भी उसमें विसर्जन कर दें। इसके बाद समस्त पुण्य सदस्यों को क्रमशः पूजन करना चाहिए। सदस्यों और ऋतुजों को अपनी वैभव के अनुसार सेवा करना चाहिए। साधक यदि अपना कल्याण चाहे तो धन खर्च करने में कंजूसी न करें। अध्याय 18 खत्म।